इसी महल में दो बहनें रहती थीं। एक जिसे दुनिया उसकी शक्ल से आंकती थी और दूसरी जिसे दुनिया उसकी सुंदरता से पूछती थी। आज के मेले में हमारी दोनों बेटियां साथ चलेंगी ताकि प्रजा समझे कि सम्मान चेहरे से नहीं दिल से होता है। अन्या को चमक दमक नहीं, काम और दया पसंद थी। सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी, जैसे हमेशा होती हैं। वैसे पुराने समय के मेलों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, यहीं दूर दूर की खबरें, नए मैं तुम्हारे राज्य की रोशनी चुरा लूंगी और तुम्हारी सुंदरता की पूजा को दाग बना दूंगी। जादूगरनी ने राज्य की रंगधारा पर शाप डाल दिया। हर दिन एक रंग गायब होता। महल के नीचे प्राचीन नक्शों वाला कक्ष है, वही तुम्हें रास्ता बताएगा। मैं राजकुमारी हूँ, मैं गंदे जंगलों में नहीं जाऊंगी। अगर राज्य बचाना है तो हमें सूर्य रत्न ढूंढना होगा और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वैसे पुराने यात्रियों के लिए काठी की सही पकड़ जीवन मरण का सवाल होती थी। ढीली काठी पहाड़ों में सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। राजकुमारी, जंगल का रास्ता मैं जानता हूँ। अगर आप सच में जा रही हैं, तो मैं साथ चलूंगा। मीरा ने पहली बार देखा कि राजकुमारी होना सिर्फ महल में चमकना नहीं, बाहर निकलकर डर से लड़ना भी है। मेरे जूते मिट्टी में खराब हो रहे हैं। राज्य के रंग बचेंगे तो नए जूते भी मिल जाएंगे। चलो चलो। जंगल में दिशा पहचानने के लिए पक्षियों का व्यवहार सबसे पुराना संकेत माना जाता है। वे अक्सर पानी और खुले रास्ते की ओर उड़ते हैं। सूर्य रत्न तक जाना है तो 3 द्वार पार करने होंगे: धुंध, नदी और पत्थर का दिल। एक बोलने वाला चील, ये तो सपना लगता है। वापस, मुझे वापस जाना है। धुंध डर दिखाती है, सच नहीं। मेरी तरफ देखो, चलो। पहला द्वार धुंध का था, क्योंकि मन की धुंध सबसे पहले रास्ता रोकती है। मैं हूं ना, सांस लो, फिर चलेंगे। वैसे बहते पानी के पास हवा में नमी ज्यादा होती है, इसलिए ठंडी जगहों में नदी किनारे धुंध जल्दी बनती है। अब पत्थर का दिल वाला दर्रा शुरू होता है। यहाँ आवाज भी लौटकर डर बन जाती है। पत्थर हो या इंसान, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ पहाड़ों में पत्थर की परतें दबाव से अलग अलग आवाजें करती हैं, जैसे धरती खुद चेतावनी देती हो। धीरे चलो, पत्थर को धक्का मत दो। वो बस डराने की कोशिश कर रहा है। आग की गर्मी सिर्फ शरीर नहीं, मन की घबराहट भी कम करती है। इसीलिए यात्रियों के लिए रात का अलाव सबसे बड़ा साथी माना जाता है। आज तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। मैं पहले जैसी नहीं रहना चाहती।
ये सत्य दर्पण है, जो जैसा है वैसा दिखाएगा, वैसा ही रास्ता देगा। सत्य का आईना चेहरे का नहीं, इरादे का रंग पकड़ता है। दर्पण ने रास्ता दे दिया, अब असली परीक्षा नीचे है। क्रिस्टल के अंदर प्रकाश टूटकर अलग अलग रंग बनाता है। इसे अपवर्तन कहते हैं। यही कारण है अगर ये रास्ता दिल से खुलता है तो मेरा दिल तैयार है। मूर्खों, रत्न मेरा है और तुम्हारा डर मेरी ताकत। ताकत डर से नहीं, साथ से बनती है। मैं अपनी सुंदरता की ढाल नहीं चाहती, मैं अपनी सच्चाई चुनती हूँ। वैसे कई कथाओं में रत्न ज्ञान का प्रतीक होता है, जो चमकता है पर काटता नहीं, रास्ता दिखाता है। मैं बदसूरत नहीं, मैं बस अलग हूँ और यही मेरी ताकत है। काला छाया, तुमने आज मुझे हराया, पर तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। जब रंग लौटते हैं तो दुनिया वही रहती है, पर देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। रत्न की असली कीमत उसकी चमक नहीं, उसका वादा होता है कि अंधेरा टिक नहीं पाएगा। मेरी बेटियों, तुमने राज्य नहीं, हमारी सोच बचाई है। आज से लोग मुझे सुंदर कहें या नहीं, मुझे फर्क न, पर मैं तुम्हारे दिल की सुंदरता सीखना चाहती हूँ। चलो, हम दोनों मिलकर ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ कोई किसी को चेहरों से नहीं तोलेगा। हर कहानी का खजाना अंत में रत्न नहीं होता, खजाना होता है नया नजरिया। पर असली साहस तब होता है जब जीत के बाद भी आप चौकन्ने रहें। पर वैसे यात्री सदियों से तारों से दिशा पहचानते थे। उत्तर तारा स्थिर दिखता है, इसलिए उसे रास्तों का राजा कहते हैं। अगर कभी फिर अंधेरा आए तो हम फिर चल पड़ेंगे साथ। रत्न की चमक लौट आई थी, पर शाप का एक नन्हा अंश अक्सर धुएं की तरह छिपकर रह जाता है। वो क्या था? अन्य? कुएं जैसे गहरे स्थान ठंडो और नम होते हैं, इसलिए कई कहानियों में उन्हें छिपे हुए जादू का घर माना गया है। ये शाप का बीज छाया है, ये रंगों को फिर से बीमार कर देगा। इसे चंद्र झील के पानी से धोना हो। तो हमारी अगली यात्रा आज रात से शुरू होगी। चंद्र झील तक। ये ताबीज तुम्हें रास्ते की गलत छाया से बचाएगा। चांदनी में आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदत बनाती हैं,
इसलिए रात के यात्री कुछ देर बाद ज्यादा साफ देखने लगते हैं। अगर मेरे कदम तुम्हारे साथ चलेंगे तो मुझे बनावटी चलना नहीं सीखना, बस चलना सीखना है। ये चंद्रपथ का संकेत है, पर याद रखो छाया गलत दिशा भी दिखा सकती है। कई रेगिस्तान पहले झीलें हुआ करते थे। समय के साथ पानी सूख गया और रेत ने पुराने किनारों को निगल लिया। ये पानी ठंडा है, जैसे चांदनी को बंद कर दिया हो। अब पीछे नहीं हटूंगी छाया। पहले मैं भागती थी, अब मैं बचाऊंगी। चांदनी का पानी, यही तुम्हारी कमजोरी है। झील का पानी रात में ज्यादा चमकता है क्योंकि शांत सतह पर चांद की रोशनी आईने की तरह लौटती है। मेरी सुंदरता अगर कभी काम आए तो आ जाए। अन्या, इसे मेरे साथ बांध दो। जब रोशनी पानी से गुजरती है तो उसके रंग अलग तरह से बिखरते हैं, इसीलिए झील के देखा मीरा, असली सुंदरता किसी एक की नहीं, साझा करने की चीज है।